welcome to a very special show of Jai Hind. रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया and now America is very upset and they have threatened Putin and Putin ने ओबामा को कहा चल हट भूसड़ी के बट उन्होंने ये रशियन में कहा इसलिए किसी को अब तक पता ही नहीं चला है। उन्हें लगा कि पुतिन के गले में खराश है। भले इतिहास के पन्नों में स्टालिन वाज अ लूजर मगर तमिलनाडु में स्टालिन इज अ विनर। यस, करुणानिधि के यंगर बेटे स्टालिन बहुत जल्द पार्टी चीफ बनने वाले हैं। उनके टीम का नाम है वो AIDMK नहीं BUDMK नहीं DDL नहीं सॉरी DDMK नो ADMK। छोड़ो यार, I think half of the time they are fighting because they forget what is the name of the party. अशोक चव्हाण इज बैक। यस, नांदेड़ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। क्या कमबैक किया है यार बंदे ने। ही इज लाइक द नगमा ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड में फ्लॉप हो गया तो डायरेक्ट भोजपुरी फिल्मों में, फ्रॉम मुंबई टू नांदेड़। वैसे नगमा इज ऑल्सो इन कांग्रेस। क्या बात है, रियलिटी एंड मेटाफर एक साथ। जम्मू और कश्मीर में स्मोकिंग बैंड है वोटिंग के दौरान, मतलब पोल बूथ में आप स्मोक नहीं कर पाएंगे। कमाल है यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। मतलब चलो जम्मू में फिर भी ये रूल फॉलो कर लेंगे लोग, यू नो, बट थिंक अबाउट द पाकिस्तानीज। हाँ, बिना स्मोकिंग वोटिंग मुश्किल है दोस्त। हाल ही में रूमर था कि लता मंगेशकर वॉज अनवेल एंड सीरियसली इल, मगर लता दीदी ने कहा कि ये सब गलत है, आई एम फाइन, एंड तभी वी कुड हियर द पेडर रोड फ्लाईओवर शाउटिंग शिट। मेरे ख्याल से ये रूमर जरूर पेडर रोड फ्लाईओवर ने ही स्प्रेड किया होगा। रिसेंटली रवि किशन ने कहा द कांग्रेस इज कांग्रेस। अरे किशन भैया, काहे अंग्रेजी की माँ बहन कर रहे हो? हाँ, काहे नगमा बहन कर रहे हो? बिपाशा बासु ने कहा है कि शी इज टच्ड बाय हरमन बावेजा's वर्क इन डिस्कियाम। अच्छा, बिपाशा टच्ड बाय हरमन बावेजा's वर्क। मुझे सब समझ में आ रहा है ये। वैसे इन केस यू डिडंट नो, बिपाशा बासु हरमन बावेजा को डेट कर रही है। हाँ, वेल यू ऑल नो व्हाट दैट मीन्स, यू नो। जैसे ही बिप्स हरमन को डंप करेगी उन्हें नेशनल अवार्ड मिलेगा। किसे? बिप्स को। हाँ हाँ, अरे प्रियंका से पूछ लो ना, यकीन न हो तो। कल अगर कोई रिक्शा वाले ने हरमन को ड्रॉप कर दिया तो हो सकता है उसे भी मिल जाए नेशनल अवार्ड। एक्चुअली हरमन वांटेड टू होस्ट दिस शो वंस, और हमने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स, और उसके तुरंत बाद वी गॉट द IT अवार्ड्स। कच्चा दिया, नहीं सॉरी, कोची डायन, क्या कच्चू ध्यान। अरे यार वो रजनीकांत की वो टंग ट्विस्टर फिल्म यार। हाँ, जो भी है वो। हाँ, तो इस मूवी के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने कहा है कि ही इज अ बिग फैन ऑफ रजनीकांत, और जैसे ही रजनी ने ये सुना उन्होंने पूछा शाहरुख खान कौन है डा? रिसेंटली संजय दत्त कॉलेज गए आफ्टर अ लॉन्ग समर वेकेशन। हाँ सॉरी, जेल गए। ही वेंट टू जेल। इट्स सो कंफ्यूजिंग। ऐसा लगता है संजय जेल में नहीं, किसी जूनियर कॉलेज में एडमिशन उन्होंने ली है। जब मन किया वहां से घर आ गए, जब मन किया वापस चले गए। देयर इज अ मूवी कॉल, ये है बकरापुर, और हाल ही में ये मूवी SRK को दिखाई गई क्योंकि इट्स अबाउट अ बकरी कॉल्ड SRK। और मूवी देखने के बाद SRK ने कहा मैं इस फिल्म में कुछ डेरिवेटरी नहीं समझता, मैं इस फिल्म से खुश हूं। SRK हैज अग्रीड कि वो अनुराग कश्यप के साथ एक फिल्म करेंगे, और जैसे ही इंडिया के सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ये खबर सुनी, दे शॉट देमसेल्व्स not with bullets but with self pride. And in other news, Nawazuddin Siddiqui has replaced SRK in a film. My God, ये क्या हो रहा है यार? SRK in an Anurag Kashyap film, SRK getting replaced by Nawazuddin. Well, it's cool to be SRK. हाल ही में हिंदू जन जागृति समिति, हाँ ये कोई तो टाइम पास ग्रुप है, एनीवे फॉरगेट दैट। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि रागिनी MMS2 को बैन करना चाहिए, एंड आई एग्री विद देम।
This film is degrading to Indian men. And Sunny Leone, जी हाँ, उनका एक भी fully naked shot नहीं है इस फिल्म में. तो कैसे हो सकता है? This is so immoral. Sunny Leone, don't worry, हम आपके human naked rights के लिए जरूर लड़ेंगे. One day we will definitely see you completely naked at a theater near us. हाल ही में कंगना रनआउट ने कहा है कि शी इज सिंगल. एंड गेस व्हाट कंगना, वी आर नॉट सरप्राइज्ड. हरमन बावेजा से बुरा क्या है? हरमन बावेजा विद अ मुस्टैश. व्हाट इज वर्स देन हरमन बावेजा विद अ मुस्टैश? सनी देओल विद हरमन बावेजा विद अ मुस्टैश. ये तीनों, हरमन, हिज मुस्टैश एंड सनी देओल, एक ही फिल्म में है. डिस्कियां, क्या नाम रखा है ना, डिस्कियां. हाँ, द ऑडियंस जस्ट शॉट देमसेल्फ, डिस्कियां. हाल ही में खबर थी कि शोज के दौरान सलमान खान डजंट यूज अ टेलीप्रॉम्प्टर. आपको लगता होगा कि ही इज सो स्पॉन्टेनियस, मगर द ट्रूथ इज ही कांट रीड. वैसे मैं भी टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ यूज करता हूँ, इसे पूरे शो को तो मैं इम्प्रॉम्प्टू करता हूँ. आई हैड सेक्स विद तुषार कपूर. ये किसने लिखा? किसने लिखा है? दिस इज नॉट फनी, एडिट करो इसको अभी के अभी क्या. रणबीर कपूर और कटरीना कैफ 2015 में शादी करने वाले हैं. यार आज तक मुझे लग रहा था कि रणबीर इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, बट आई डोंट नो. आफ्टर ऑल ही इज अ कपूर, सो यू नेवर नो व्हेन ही विल डू समथिंग क्रेजी. रोडी रणविजय इज गेटिंग मैरिड. शिट, रोडी रणविजय शादी कर रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? सम गर्ल एक्चुअली वांट्स टू गेट मैरिड टू अ रोडी. मैं तो बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा हूँ यार. आई नीड सम मेंटल पीस. रणबीर कपूर शादी कर रहा है, रोडी रणविजय भी शादी कर रहा है. बस अभी कल खबर ये होगी कि रेखा ने अरेंज मैरिज कर लिया. बस हो गया. आमी बांग्लादेश जाती. कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो दाग लगाया है वो तो सिर्फ पोछे से ही साफ हो सकता है, झाड़ू से नहीं. केजरीवाल का कहना है कि घोटाले करने वाले गडकरी भी बीजेपी के ही हैं. अब कम से कम केजरीवाल इतना तो बता ही देते कि घोटाला गडकरी की तोन से बड़ा है या छोटा. शुरू हो चुका है पोल, सबका फटने वाला है ढोल. अब बकवास पे हमला बोल. चल बकवास प्रसाद पोथी खोल. मोदी का कहना है कि मैं देश की जनता के लिए एक चौकीदार की तरह हूं. पर कांग्रेस की लूट के बाद कुछ बचा हो तभी तो चौकीदार की जरूरत पड़ेगी. केजरीवाल ने कहा कि हमने गलती की है तो हम स्वीकार करते हैं. तो अब इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि हम तो गलती से ही राजनीति में आ गए हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दूरदर्शिता है. कांग्रेस मंत्रियों की दूरदर्शिता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें आधे से ज्यादा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है. आम आदमी पार्टी में बहुत से हुए बागी. आम आदमी पार्टी में इतने बागी हो गए हैं कि वो चाहे तो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकते हैं. सभी पार्टियां जनता के खान पान की बात कर रही है. इस बार चुनाव खाने पीने की चीजों से मशहूर है. नमो की चाय, पप्पू का बोनवीटा और आप का रायता. गुल पनग ने आप पार्टी ज्वाइन की. गुल पनाग के आने के बाद आप में शाजिया की हालत उसी तरह हो गई जो केबल टीवी के आने के बाद दूरदर्शन की हो गई थी. या फिर गुल पनाग के आने के बाद आप में शाजिया की हालत उसी तरह हो गई जो फेसबुक के आने के बाद और कुट की हो गई थी. केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियां खास की बात करती हैं और हम आम की बात करते हैं. केजरीवाल जी कितने भी आम बनिए आप, कटरीना आपको कभी हाथ में नहीं लेने वाली. केजरीवाल का कहना है कि मोदी देश की जनता को आधी जानकारी देते हैं. और पूरी जानकारी ये है कि इस बार झाड़ू खुद को साफ करेगी. मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव की नाक के नीचे दंगे होते हैं. अखिलेश यादव की नाक इतनी बड़ी है कि उनकी नाक के नीचे जो कुछ भी होता है उनको दिखता ही नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है. यह बात उन्होंने तब कही जब यूपी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के हाथ से एक बंदर केला छीनकर भाग गया. सपा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मुलायम जी सबसे अनुभवी उम्मीदवार हैं. इस पर आडवाणी जी ने कहा कि अनुभव से कुछ नहीं होता यार, मुझे देख लो. मोदी ने अपनी रैली में जनता से कहा कि हमें जनता अपना आशीर्वाद दे. और अब सुना है कि कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि अब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसी नेता के पैर नहीं छुएंगे क्योंकि अब जनता के पैर छूने का समय आ गया है. राहुल गांधी ने कहा कि इस बार कांग्रेस के वोटरों की संख्या बढ़ेगी.
जिस तरह से एनडी तिवारी के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो सारे वोटर तो कांग्रेस के ही हुए ना। हो सकता है चुनाव आने तक ये संख्या और बढ़ जाए। एनडी तिवारी के सभी बच्चों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो पक्का एक कांग्रेस का अलग राज्य तो जरूर बन सकता है। मोदी ने कहा आज भी देश में बहुत से लोग अनपढ़ हैं। अब राहुल गांधी पढ़कर भाषण देते हैं और मोदी बिना पढ़े, इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति है और मोदी अनपढ़। पूरे देश में लोकसभा चुनाव पूरे 1.25 महीने चलेगा, या इसको यह भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव उतने दिन चलेगा जितने दिन केजरीवाल की सरकार चली थी। मनीष तिवारी का कहना है कि जनता जनार्दन इस बार हमें ही वोट देगी। तिवारी जी, ये जनता जनार्दन है, जनार्दन द्विवेदी नहीं जो सिर्फ आपको वोट देगी। योगेंद्र यादव का सपना है कि वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब मेरा योगेंद्र साहब से कहना यह है कि अपने स्वप्न दोष का इलाज किसी अच्छे बंगाली बाबा से करा ले। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो दाग लगाया है वो तो सिर्फ पोछे से ही साफ हो सकता है, झाड़ू से नहीं। केजरीवाल का कहना है कि घोटाले करने वाले गडकरी भी बीजेपी के ही हैं। अब कम से कम केजरीवाल इतना तो बता ही देते कि घोटाला गडकरी की तोहन से बड़ा है या छोटा। कांग्रेस ने कहा कि हमारा दामन साफ है। अब सनी लियोनी ये ना कह दें कि मैं सती सावित्री हूँ। मुलायम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज की जांच कराई जाएगी और जिन पुलिस वालों ने कम डंडे बरसाए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई अच्छे मौके गंवा दिए। इतने सारे घोटाले करने के बाद हमें नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई अच्छा मौका गंवाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपना फायदा किया है। मोदी जी चिंता मत करिए, अगर आप जीते तो आपको भी जल्द फायदा मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। वो तो जनता को भी पूरा भरोसा है कि जब काम करने की बारी आएगी तो आपके कार्यकर्ता सबसे पहले मैदान छोड़कर भागेंगे। बस प्रभु बस, अब मुझे वोट करने जाना है। हाँ, वोट करने जाना जरूर, लेकिन वो इंक जो है वो पहुंच देना, क्योंकि शरद पवार के यहाँ भी जाना होगा ना तुम्हें। ओके, थैंक यू। पर बीसीसीआई क्या करती है? वो हम क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं यार? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही आरटीआई के अंडर नहीं है, बीसीसीआई कैसे आएगी? याद रखिए, हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम कभी नहीं पूछते हैं, जैसे बीजेपी के पास इलेक्शन फंडिंग कहां से आती है? वर्ल्ड कप T20 में विराट कोहली ने फिर से प्रूव कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन में से हैं। इंडियन क्रिकेट की परंपरा के अनुसार अब कोहली जल्द ही किसी लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, रिलायबल बैटरी और इन्वर्टर कंपनी की एड में दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को अपने पोस्ट से रिजाइन करने को कहा ताकि करप्शन की इंक्वायरी अनबायस्ड हो। अनफॉर्चुनेटली एन श्रीनिवासन ने करप्शन वर्ड सुनते ही अपने कानों में उंगली फंसा दी। नहीं, अरे सीरियस एलिगेशन है, डू इट फॉर इंडियन क्रिकेट। नो 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 नो, सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं नहीं हटूंगा। बात यहां तक पहुंच गई है कि एक एक्स बीसीसीआई चीफ ने आईपीएल कैंसिल करने की बात की। अरे नहीं आईपीएल कैंसिल कैसे कैंसिल करेंगे? वो भी ये वाला, ये तो स्पेशल आईपीएल है। करप्शन के एलिगेशंस को करारा जवाब देते हुए बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि आईपीएल का नया सीजन वो दुबई में होस्ट करेंगे। जी हां, टाइम डिफरेंस के कारण दुबई के बुकीज और शेख्स को आईपीएल मैचेस देखने में तकलीफ होती थी, पर इस बार वो सारे मैचेस टाइम से देख पाएंगे और सोच समझ के बेट्स लगा पाएंगे। सही बात है, आपके पैसे हैं आपकी टीम से, आपको तो मतलब ठीक से दिखाना ही पड़ेगा। मतलब फाइनली इस सीजन के आईपीएल का हर मैच असली होम ग्राउंड के सामने होने वाला है। पर बीसीसीआई क्या करती है? वो हम क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं यार? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही आरटीआई के अंडर नहीं है, बीसीसीआई कैसे आएगी? याद रखिए, हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम कभी नहीं पूछते हैं, जैसे बीजेपी के पास इलेक्शन फंडिंग कहां से आती है? आपने जब से अपनी इलेक्शन फंडिंग ऑनलाइन अवेलेबल की तब से ये फैड बाकी पार्टीज ने भी अपना लिया।
जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बीजेपी ने ऑनलाइन दे रखा है, तो बीजेपी की इलेक्शन फंडिंग कहां से आती है? अराउंड 2000 crores. बताइए बताइए. फर्स्ट यू आस्क वेयर कौमी सेक्युलर आप गेट्स फंडिंग. व्हाट अबाउट फोर्ड फाउंडेशन? यू आप टार्ड, गो लिक योर खुद टार्ड एस. ये डिटेल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वेबसाइट पे ही नहीं, सारी वेबसाइट्स पे है. हाँ, सारे कमेंट थ्रेड्स में है. दैट्स द पावर ऑफ बीजेपी. अगर आपका क्वेश्चन हुआ आपने क्यों एंटी करप्शन एजेंडा को एंटी मोदी एजेंडा बना दिया, तो आंसर इज हम कौन है? हाँ, कौन है हम? हम तो आम जनता है. वो जनता तो तंग आ गई है. हम कौन है? कौन है हम? 49 दिनों तक गवर्नमेंट चलाने के बाद हम थक चुके हैं. हमसे ना हो पाए भैया. हम कौन है? हम एंटी करप्शन. हम कौन है? आपको पता है सीरियसली क्या है? हम कौन है? अगर आपका सवाल है ममता दी आप ये थर्ड फ्रंट का क्या नाटक कर रही हो, तो जवाब होगा यू आर माओइस्ट कैडर. अरेस्ट करो इसको. अच्छा होगा अगर आप जल्दी भाग जाएं. बंगाल की पुलिस तो आप जानती ही है, कभी ना कभी मतलब कल परसों बाद में अगले साल 5 साल बाद पकड़ ही लेंगे आपको. और आपका सवाल है कांग्रेस आप कहां हो और क्या कर रहे हो, तो फिर जवाब मिलने के बाद हमें भी बता देना. हम भी समझ नहीं पा रहे हैं. राहुल गांधी सीरियसली मतलब अपनी पैर पे एम्पावरमेंट की कुल्हाड़ी. कहीं मत जाइएगा. हाँ, इसके बाद भी है इलेक्शन की आपाधापी. मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. कुछ महान मर्द मानते हैं कि स्कर्ट पहनने से, चाउमीन खाने से, मोबाइल फोन यूज करने से रेप होते हैं. वैसे ही औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सिंपल तरीका होगा रेपिस्ट को पहचानने का? ऑफ कोर्स 2013 की घटनाओं के बाद जिन लोगों की सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी होती है, आई थिंक ये ज्यादा परवर्ट किस्म के होते हैं. Savita Bhabhi, kiss sexy solution. Na na na, Savita Bhabhi. हेलो सविता. हाय. ये क्या कर रही हो? ओहो, लाइफ में कोई आपके अंडरगारमेंट्स आसानी से ना उतार सके, बस उसी की एक्सरसाइज कर रही हूँ सुमित. क्यों? अरे सुन, आजकल लोग पहले पैल बनते हैं और फिर अचानक से तेज हो जाते हैं. Oh, you mean तेज फैल. एक्चुअली मैं भी हमारे समाज की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हीं से पूछने आया था कि समाज को ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए. पहली बात सुमित, some people should keep their dicks in their pants. और अब जैसे पैंट में जिप होती है, वैसे ही जिप वाले ग्लव्स पहना देने चाहिए. लेकिन ऐसे लोगों को हम पहचानेंगे कैसे कि यही वो आदमी है जिसको जिप वाले ग्लव्स पहनाने चाहिए? ओहो सुमित, अरे ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ही सिंपल है. ये लोग ना अक्सर बहुत महान बने फिरते हैं. दूसरों को प्रवचन और नसीहत देना इनके लिए ऑर्गेस्मिक होता है, समझे? They just can't help themselves. These self-righteous pricks. आशाराम और तेजपाल दोनों इसी फेटिश के शौकीन थे. So unfortunate that they can't help themselves. क्या बड़ी बात पकड़ी है. अरे बुद्धू, अच्छी बड़ी चीजें ही मुझे पसंद आती है. पर और भी तो कोई निशान होगा ना. जैसे कुछ महान मर्द मानते हैं कि स्कर्ट पहनने से, चाउमीन खाने से, मोबाइल फोन यूज करने से रेप होते हैं. वैसे ही औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सिंपल तरीका होगा रेपिस्ट को पहचानने का? ऑफ कोर्स
2013 की घटनाओं के बाद जिन लोगों की सॉल्ट एंड पेपर ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी होती है, आई थिंक ये ज़्यादा परवर्ट किस्म के होते हैं। प्रूफ तो है ही, आसाराम बापू की दाढ़ी देखो, तेजपाल की दाढ़ी देखो। ये दाढ़ी वाले लोग ना लड़कियों पे अलग किस्म से नजर रखते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? स्नूप स्नूप, स्निप स्निप। सो प्रॉब्लम दाढ़ी में है, समझे? कोई भी सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी वाला दिखे, खासकर जिसकी दाढ़ी में पेपर कम और सॉल्ट ज्यादा हो, गर्ल्स यू शुड कीप पेपर स्प्रे रेडी। और इनके लिए वो जिप वाले ग्लव्स कंपल्सरी कर देना चाहिए ताकि वो उंगली ना कर सके। क्या बात है, वाह वाह, तुम महान हो। नया मुहावरा बना दिया, हाँ, रेपिस्ट की दाढ़ी में तिनका। अमेजिंग ऑब्जर्वेशन। वैसे हमारे शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी दाढ़ी थी, हाँ, जो उन्होंने अचानक से निकलवा दिए। अच्छा, नाउ आई नो, बच के रहना चाहिए उससे भी। थैंक्स सविता। एक्चुअली सुमित, आई डोंट नीड योर थैंक्स। ओह, तो क्या चाहिए? Be me in kind. I mean, just be kind to me right now. अरे मैं तो काइंडनेस का पुतला हूँ रे। अभी आया, और मेरे देशवासियों, दाढ़ी वालों से बच के रहना। बाय। इस पल में तू हंस ले, गा ले, चल इस पल में तू खो जा, भूल जा। हाय सुमित, मैं कैसी हो सकती हूँ? एज यूजुअल बोल्ड, ब्यूटीफुल, हॉट एंड सेक्सी। तुम ना मुझसे ऐसे बोरिंग सवाल मत पूछा करो। I'm sorry. You're right, Savita. I'm losing my touch. Oh Sumit, please come to the point.